नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे मेरी वीडियो तो ज़रूर देख रहे होंगे। और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अमिता नरूला के रिएक्शन में। और जो कोई भी नए हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आज थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं झोला छाप की। हाँ जी, झोला छाप ने बहुत ही अति मचा रखी है, बहुत ही गंदगी मचा रखी है वाईटी पर, ठीक है ना। और सपना के खिलाफ जो है इतनी इसने बदनामी की वीडियो बना दी। ये आज से नहीं है दोस्तों कि ये 2 महीने से गालियां बक रही है कुछ, ये शुरू से ही सपना के खिलाफ है। आपने देखा होगा जब सूरज जी की डेथ हुई थी तो भी इसने राजवीर जी और सूरज और सपना पे इल्ज़ाम लगाया था कि इसने जो है ऑक्सीजन का पाइप इन दोनों ने मिलकर जो है निकाल दिया, इस वजह से सूरज जी की डेथ हुई है। ठीक है, ये शुरू से ही सपना के खिलाफ है। और आप लोगों ने स्नैपी गर्ल सपना चौधरी की जो वीडियोस अगर आप पुराने देखोगे तो उसमें जो सपना के ससुर हैं उन्होंने भी इसके खिलाफ जो है जाकर एफआईआर दर्ज करी थी, क्योंकि ये बिना फालतू में उनके घर में जाके फड्डों में टांग अड़ा रही थी। मैं सपना के ससुरालियों से एक ही बात कहना चाहूँगी कि देखो, ये जो औरत है, ये सपना के ससुर से मैं बात करना चाहूँगी कि देखो, तुम्हारी बहन को इसने घर से धक्के मार के बाहर निकलवाया है, आज वो रेंट पे रह रही है। अभी सपना ने भी देखो आज कल की वीडियो में जो है बताया कि वो रेंट पे रह रहे हैं दोनों बुजुर्ग, है ना। कम से कम सपना के सास ससुर जो हैं अपने घर में रह रहे हैं। सपना ने उनको बाहर तो नहीं निकलवाया, इनकी तरह इसकी तरह जो है जंगली तो नहीं बनी ना। तो सपना के ससुर अपनी बहन के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे। चलो बहू के लिए नहीं उठा रहे, पोतियों के लिए नहीं उठा रहे, अपने सगे बेटे के लिए नहीं उठाई, ठीक है। और यही मैं सपना की सास से बात करना चाहूँगी, तुमने अपने सगे बेटे यानी कि राजवीर के लिए आवाज़ नहीं उठाई, तुमने अपनी पोतियों के लिए आवाज़ नहीं उठाई। सपना से तो तुम बेइंतहा नफरत करती हो, तो तुमने अपनी नंद के लिए और सपना के ससुर ने अपनी बहन के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि जो है इस औरत ने मेरी बहन को घर से बाहर निकलवा दिया। अपनी बेटी को, अपनी बहू को बीच बाजार में आप इतने बदनाम करवा रहे हो, पोतियों को बदनाम करा रहे हो। तुम्हारी पोतियों की अटेंडेंस वो निकलवाने के लिए बोल रही है, ठीक है। तुम्हारी पोतियों की अटेंडेंस वो निकलवाने के लिए बोल रही है, लाइव में तुम्हारी पोतियों को नाजायज़ कह रही है, नचनिया कह रही है। और तुम जैसे घटिया किस्म के सास ससुर चुपचाप मुंह में दही जमा के बैठे हो। अपने बेटे को तो तुम जंगल से उठा के ले आए हो और पोतियाँ भी क्या हवा में उड़ के आ गई। तो ये ऐसे घटिया किस्म के सास ससुर हैं। दूसरी चीज़, सपना ने इसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। सपना ने झोला छाप को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सपना ने यही बोला है कि तू मेरी बेटी पे गई, झोला छाप की माँ के लिए, है ना। तू मेरी बेटी पे गई तो इस उम्र में जेल में चक्की पीसती हुई नजर आएगी। और सपना को ये स्टेप बहुत जल्दी उठाना होगा, क्योंकि ये झोला छाप बहुत अति कर रही है, बहुत घटियापन पे उतर आई है। और झोला छाप ये सोच रही है बस यही एक वाईटी की गुंडी है, बदमाश है ना। लेकिन इसको ये नहीं पता कि जब सपना सपोर्टर्स हैं सब एक हो गए हैं और अब इसकी धुलाई जम के हो रही है। और सपना से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने इस अब मासूम भोले लोगों को ही ऐसे गंदे लोग डराने की कोशिश करते हैं, तो डरना नहीं है, लीगल एक्शन लो इनके खिलाफ। दूसरी चीज़ ये है, ये सपना की बेटियों की अटेंडेंस पे जाने की बात कर रही थी, तो पहले तू अपनी खुद की बेटी का करना। वो स्कूल जाती है नहीं जाती हमें तो पता नहीं। तू किसी भी, इतनी मानसिकता इसकी घटिया है कि पूछो मत। और ये जब सपना ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई तू आ, तो तू भाई उसको भरतपुर क्यों बुला रही है। क्योंकि सपना ने तो कोई चैलेंज ऐसा करा नहीं कि मैं सब इसके घर पे जाके व्लॉगिंग करूँगी। तूने ही बोला था ना भरी लाइव में आके, अब अपनी ज़ुबान से मुँह क्यों कर रही है मुटल्ली, जा ना तू उसके घर। और इसकी माँ भी बोल रही है कि मैं सपना के घर जाके सपना को ये कर दूंगी वो कर दूंगी। तो अब माँ बेटी जाते हैं क्यों नहीं। कल सपना ने लाइव में खुला ओपन चैलेंज किया तो है, तुम माँ बेटियों को जाओ अब जाके दिखाओ ना। इतनी मार पड़ेगी जूते चप्पलों की और मुंह काला करके और भगाई जाओगी, ठीक है ना। उसके सब उसके साथ है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, यहाँ पर आके गुंडा बदमाशी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब पुलिस को जानते हैं, सब वकील को जानते हैं। तुमने पुलिस प्रशासन को और वकीलों को खरीद नहीं रखा, तुम्हारी जेब में नहीं है, तुम्हारे नौकर नहीं है कोई यहाँ पर, ठीक है ना। और ये सपना की बच्चियों को जो नचनिया बोल रही थी, तो सपना ने यही बोला, जब ये कमर हिला नहीं सकती मोटी की
जो कमर है वो हॉल हो गई है, कमर अभी नहीं हॉल हो गई है, तो कहाँ से और कोई भी क्वालिटी नहीं है। मोटी सुंदर नहीं है, मोटी को डांस नहीं आता, मोटी को कुकिंग नहीं आती, एक अच्छी माँ नहीं, अच्छी बहू नहीं बन पाई, एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई। तो इतनी जेलसी इस मोटी के अंदर फूट फूट के भरी है, कूट कूट के भरी है, और इन सब में हाथ इस नागिन का है और नागिन के बुआ और फूफा का है। ठीक है, यही लोग इसको, ये बैक पैनल है, और उसके बाद ये जो है सपना को नीचा दिखाने के लिए इसको पोक कर रहे हैं कि भैया तू बोल, हम तुझे पैसा दे देंगे। और तब ये मुटल्ली जो है अपने सब ऐरे गहरे नत्थु गहरे लोगों के साथ लाइव करती है। और कल की लाइव में तो ये 2 मुस्टंडों को भी बिठा के ले आई, जिसके बारे में हम अपनी आज की लाइव में चर्चा करेंगे और वीडियो में भी चर्चा करेंगे। तो इतना किसी को राइट नहीं है कि कोई आदमी जात एक विधवा औरत के लिए बोल दे, इतना दम नहीं है। ठीक है ना, कानून है इस देश में जो तुम्हें बिल्कुल सही कर देगा। तुमने कानून को अपनी जेब में खरीद लेनी है, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है ये। वाइटी सबका है, कानून भी सबका है, पुलिस भी क्या नाम है दोनों पक्षों की सुनेगी। तो तूने जो सपना के लिए इतनी गंदी गंदी वाहियाती बातें कर रखी हैं, तो वो सब है। तो सपना को और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सपना हम तुम्हारे साथ खड़े, हर जगह खड़े हैं, तुम्हारी बच्चियों के साथ खड़े हैं, और सपना सपोर्टर सब एक है। ठीक है ना, तो तेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि तू आके सपना को यूं भी उंगली उठा जाए। इतनी भी उंगली तू लगा दे, लगा के देख। तेरे जो ना शोले मूवी में जो ठाकुर का हाल हुआ था ना, कहीं तेरा हाल ऐसा ना हो जाए। ठीक है, तूने कुछ ना कुछ तू कई आदमियों के साथ सोई होगी, तभी तेरी एक औलाद ये पैदा हुई है। ठीक है, तभी तेरे आदमी ने 1.5 महीने की शादी में तुझको भगा दिया था, क्योंकि उसको पता चल गया था तू प्रेग्नेंट है। उसको पता चल गया था तू प्रेग्नेंट है, इसलिए उस आदमी ने तुझे बाहर निकाल दिया। और तू अब बिना आदमी की है। ठीक है, तू बिना आदमी की है, और तेरी बेटी बिना बाप की है। तो तू पहले अपना कर्मा गिन। तेरा तो कर्मा ऐसा लौट के आएगा, तेरा पाप का घड़ा ना भर चुका है। तेरे तो उठते बैठते सोटे लगने चाहिए, तेरे कंटाप लगने चाहिए इतने ज़्यादा। तो इसके ज़्यादातर इसके व्यूज़ मत बढ़ाओ, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारा रिएक्शन का चैनल है, हम इसके रिएक्शन पे रिव्यू देना पड़ता है। आप लोग इसकी लाइव और वीडियो जाके ना देखें, क्योंकि ये यही चाहती है कि मेरे व्यूज़ बढ़े, डॉलर आए। डॉलर की भूखी नंगी है माँ, पूरा खानदान भूखा नंगा है। इसकी बहन किसी और आदमी के साथ भाग गई, इसका बाप जो है रिश्वत लेते पकड़ा गया, मोटी कई आदमियों के साथ सोई है, इसकी बच्ची पता नहीं इसकी है भी या नहीं है, आदमी ने इसको छोड़ दिया है, खुद के ससुर को इसने घर से बाहर निकलवा दिया है। और ये ससुराल का जो घर है ये हड़प कर बैठी हुई है, कहती है कि 1 करोड़ मैंने सास ससुर को दिए हुए, तो दिखा ना कहाँ दिए। तो तेरे ससुराल वाले आके बोले ना, तेरे ससुराल वाले जिस दिन आके बोल देंगे कि इसने हमें 1 करोड़ रुपए दिए हैं, तो मैं मानूंगी कि तू अपनी एक बाप की औलाद है, ना तो तू 1000 बाप की औलाद है। तेरी माँ भी कईयों के साथ सोई है, तू भी कईयों के साथ सोई है। ऐसी बिगड़ी माँ की बिगड़ी पैदाइश है तू, और तेरी बेटी भी तुझको ऐसी धोएगी। याद रखना कि कर्मा लौट के ज़रूर आता है। तूने मजबूर कर दिया है मुझे, क्योंकि तू गंद पे उतर आई, और तू जितनी गंदगी में जाएगी उतनी गंदगी तेरे लिए उतरेगी। तू गालियों में जितना गंदा जाएगी, हम भी गालियों में इतना गंदा जाएंगे। तू वही APIG है, तू जो कीचड़ में लेटता है उसे कीचड़ ही राज आती है, तुझे कीचड़ ही राज आती है। अब तू देख, उठते बैठते तेरी धुलाई ना हुई, और तू कितने के चैनल उड़ाने के लिए कह रही है। तुझे क्या लगता है तेरा चैनल बच जाएगा? वो नहीं उड़ेगा। तू गालियाँ नहीं देती है, तू बस सीधी सावित्री है, और उसी गंदी गालियों से ये बदतमीज औरत भगवान का नाम लेती है। किस मुंह से तू भगवान का नाम लेती है? देख, भगवान ही तेरा पलटा लेगा। मेरे ऊपर वाले से तेरे लिए बद्दुआ है, तू सड़ सड़ के मरेगी। देखियो, तू सड़ सड़ के कीड़े पड़ के मरेगी, और तेरी बच्ची क्या क्या होगा तू सोच ले, क्योंकि तू मजबूर कर रही है बद्दुआ देने में। और ये पड़ोसी नल्ला, कल ये जो लाइव में बैठा था, इस नल्ले पड़ोसी की भी धुलाई करो दोस्तों। इसे बड़ा 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 खुश होता है ये औरतों के बीच में, ये नल्ला, और बॉयफ्रेंड है ये इसका, तभी ये इसको बचाने आया है। गर्लफ्रेंड जो ना रजिया गुंडों में फंस गई, सुना होगा ना, तो इसकी जो गर्लफ्रेंड है मुटल्ली, वो फंस गई गुंडों में, है ना। तो ये नल्ला पड़ोसी उसको बचाने आ गया। अरे तुझे ना राजवीर ने तुझे कुछ कहा, ना सपना ने तुझे कुछ कहा, ना सूरज ने तुझे कुछ कहा। तू सपना के नाम पे क्यों व्यूज़ बटोर रहा है? नल्ले पड़ोसी, तू क्यों बटोर रहा है सपना के नाम पे? इसने भी बदनाम करके चैनल खड़ा करा है, और इसके बॉयफ्रेंड नल्ले पड़ोसी ने भी बदनाम करके खड़ा है। आया बड़ा, इसे औरतों में घुसने का बड़ा शौक है, पैनलों में औरतों के साथ ही बैठा रहता है रंडवा।
तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इन सब की धुलाई के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मेरी लैंग्वेज पे मत जाना, और किसी को मेरी लैंग्वेज बुरी लगे तो सॉरी बोल रही हूँ, पर इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया इस लैंग्वेज पे बोलने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और लाइव में भी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू सो मच।